बलरामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देश पर बलरामपुर जा रही है कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल रेप पीड़िता के परिजनों से भी मुलाकात करेगा। बड़ी जानकारी, क्योंकि विधायक आराधना मिश्रा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता बलरामपुर के लिए रवाना होगी, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, आपको जानकारी दे दें कि सपा और कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज बलरामपुर जाएगा। बलरामपुर जहां पर एक बेहद दर्दनाक घटना हुई थी, जहां पर एक लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया था और उसके बाद जो हाथरस में हुआ वही बलरामपुर में भी देखने को मिला था। तो पीड़िता की मां का क्या कुछ कहना था बलरामपुर में, ममता, क्योंकि परिजन भी सामने आए थे, क्या कुछ वो कह रहे हैं वो भी अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। किडनैप करके तब मैं तो अपने कमरा में यहाँ लेके गए लड़की कमरे टीको लगाया, नहीं पता नहीं कौन कौन दवा उसके हाथ में डाली। लड़की आपको कहाँ से पूरा बताओ कहाँ? अभी तो हम ना जानी थे कहाँ से ये अकेले गई रहा, पता नहीं कहाँ गई, कॉलेज गई रही। हाँ, एडमिशन में वापस पढ़वा बिमला में गई रहा, तो वहाँ से कराए के लौटी एडमिशन, पूरा रसीद वसीद सब रखा है, तो पता नहीं कहाँ किडनैप की। तब पे तो लगे उकरे हाथ पैर सब तोड़ दी, के पैर कमर में कोई दम नहीं रहा, चल भी नहीं पावत रही हमारी बच्ची। हमारी बच्ची के साथ इतना इतना बड़ा झारखंड की। कल कै बजे निकली थी? 10 बजे। तो कोनो एनजीओ में काम करते रही संस्था में हम, तो वहाँ निकली थी कि वहाँ ना एडमिशन के लिए निकली? पचपड़वा। तो एडमिशन हो गया था उसका। तो मतलब आशंका आप लोग का है कि किडनैप करके? हाँ, किडनैप करे हैं। जब भी तो हमारी लड़की वहाँ पहुँच गई ना, वैसे कैसे पहुँच जाती? उसके साथ मतलब कई लोग उसके साथ गलत। अब 3 लोग तो बिल्कुल पकड़ गए हैं, अब वही और कबूलेंगे जब भी तो पता चलेगा। हमारा तो कोई दुश्मन रहा नहीं, अब वही तो कबूलेंगे जब भी पता चलेगा कि और कौन कौन। बीगो कहाँ से लग गया उसके हाथ? बीगो कहाँ से लग गया उसके हाथ में? आई है तो एकदम पागल गद्दार और सब फूला था, हाथ पैर सब एकदम लुंज था, चल भी नहीं पाती थी, बोल भी नहीं पाती थी। अंदर ले गए, थोड़ी सी 2 जबान बोली, मम्मी हमारे पेट में बहुत जलन हो रही, बहुत जलन हो रही। साहिल नाम का लड़का था, वो लगभग वही 5:15 बजे आया था मुझे बुलाने। यहाँ पर आप गए, कहाँ गए? इसके बाद हम जब गए तो यहीं बाजार में उसकी दुकान है, किराने की दुकान। ये साहिद का भाई का लड़का वो आया मुझे बुलाने। तो जब मैं वहाँ पहुँचा, साहिल लड़के के साथ जो उसका भतीजा है, तो साहिल वहाँ पे मौजूद था अपनी दुकान पे। तो कहा, डॉक्टर साहब जो है चलिए, और एक मरीज़ है हमारे घर में, देख लीजिए। जब वो यहाँ आया तो कहा हमारे घर की मरीज़ है। मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। गया तो देखा घर खाली, तो मैंने कहा कि क्या तुम्हारी फैमिली यहाँ नहीं रहती है? तो उसने कहा कि नहीं, फैमिली नहीं रहती है। तो मैंने कहा ये कौन है? तो उसने कहा कि जो है ये किशन सेक्रेटरी की बेटी है। मैंने कहा ये क्यों यहाँ पे ही है? फिर मैंने तुरंत। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव। जानकारी दीजिएगा, क्योंकि बलरामपुर की घटना हो, हाथरस की घटना हो या फिर बुलंदशहर की घटना हो, राजनीति बखूबी देखने को मिल रही है। और आज कौन कौन से ऐसे राजनीतिक नेता हैं जो जाने वाले हैं बलरामपुर, उसकी जानकारी दीजिएगा। देखिए हर्ष, जैसा कि जब से मामले शुरू हुए थे, गौरव आपको आवाज मिल रही है? चाहे हाथरस, बिल्कुल आवाज आ रही है। गौरव का संपर्क हो नहीं पा रहा, लेकिन हम आपको पूरी जानकारी दे देते हैं, क्योंकि जहां तक हम बलरामपुर की बात करते हैं, पीड़िता की मां की बाइट हमने आपको सुनाई, डॉक्टर क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि हाथरस की घटना पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं राजनेताओं की। और अब ये खबर है कि सपा और कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल बलरामपुर भी जाने वाला है, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गौरव पांडे एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, जानकारी दीजिएगा, आपको आवाज मिल रही है हमारी? बिल्कुल हर्ष, आवाज मिल रही है। अपना आप सवाल कौन कौन सा प्रतिनिधिमंडल आज बलरामपुर जाने वाला है, क्योंकि इस प्रकरण पर हम राजनीति खूब देख रहे हैं। और बात अगर सपा की करें या फिर हम करें कांग्रेस की, कितना प्रतिनिधिमंडल का जो दल होगा वो वहां पर पहुंचेगा, जानकारी दीजिएगा।
देखिए, साफ तौर पे चाहे हाथरस की घटना हो या बलरामपुर की घटना हो, दोनों ही घटनाओं में राजनीति को खूब भुनाने का प्रयास किया गया है हर्ष। और अब कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचेगा। हालांकि जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, शायद उन्हें फिर रोकने का प्रयास किया जाए। समाजवादी पार्टी से कल अखिलेश यादव ने भी शाम को ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। तो तमाम प्रतिनिधिमंडल हैं जो आज मिलने के लिए जाएंगे। लेकिन मिलने के बाद क्या पहले ही मीडिया की तरफ से सफाई या पीड़ित की मां की तरफ से सफाई आ चुकी है? और राजनीति की अगर बात करें हर, जैसा कि आपने सवाल पूछा, तो राजनीति तो इस मामले में इतनी शर्मसार होती जा रही है कि जहां मंत्रियों के बोल बिगड़ रहे हैं, बाद में उसी मंत्री की तरफ से सफाई आती है, मंत्री के बयान को पूरी पार्टी छुपाने में लग जाती है या उस बयान को बदलने में लग जाती है। तो इस तरीके की घटना अब आम होती नजर आ रही है, जहां 14 साल। बिल्कुल गौरव, यानी राजनीति कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि बात अगर बलरामपुर की करें या फिर हाथरस की करें ममता, जिस तरीके से बयान सामने आए हैं, बीजेपी विधायक का बयान पहले सामने आता है, सुरेंद्र का, वो तमाम बातें कहते हैं गौरव, और जिस तरीके से अब कांग्रेस नेता के छत्तीसगढ़ का बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं ये तो बहुत छोटी घटना है, हालांकि सफाई भी दी गई है, लेकिन राजनीति हो रही है। कांग्रेस नेता कहते हैं बीजेपी नेता को सस्पेंड हटा दीजिए, और कांग्रेस कहती है कि बीजेपी नेताओं को बोलिए और हटाइए पद से, इस्तीफा देने को कहिए, यानी राजनीति चरम पर है। जाहिर तौर पे हर्ष, आज राजधानी लखनऊ में भी सुबह से ही लगातार कुछ घटनाएं सामने आई हैं, जहां पर पोस्टर लगा करके मुख्यमंत्री को हटाने की मांग करी जा रही है। और हालांकि उस पोस्टर को आनन फानन में तुरंत हटाया भी गया प्रशासन की तरफ से, लेकिन लगातार कांग्रेस हो या अन्य दल हो पूरी तरीके से हमलावर हैं। चूंकि प्रदेश के अंदर 2 बड़ी घटनाएं इस तरीके की हो गई हैं, जिसके बाद से मुख्यमंत्री ने जब चुप्पी साध ली, लोग जवाब मांग रहे हैं, विपक्ष जवाब मांग रहा है। जिस तरीके से बघेल ने, जो कांग्रेस के मंत्री हैं, उन्होंने 14 साल की इस बच्ची के साथ रेप की घटना को छोटी घटना बताया है। तो आप समझिए कि आखिरकार कितनी असंवेदनशील होती जा रही है राजनीति, और इस तरीके की बातों का सामने आना बेहद राजनीति के भविष्य के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है हर्ष। बिल्कुल गौरव, ये किसी को इंसाफ तो दिला सकते नहीं है, लेकिन राजनीति खूब कर सकते हैं। भले आज तक उत्तर प्रदेश में किसी भी की सरकार रही हो, लेकिन लड़कियां किसी भी सरकार में महफूज नहीं रही है और राजनीति चरम पर की रहती है। आज प्रतिनिधिमंडल मिलने तो जा रहा है, लेकिन मिलने के बाद क्या हुआ? हाथरस में मिलने गया, वहां पर पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करनी पड़ी। इस तरीके से मिलने जाते हैं? जाहिर तौर पे ममता, देखिए, आरएलडी के कल कार्यकर्ता और आरएलडी के मंत्री मिलने गए, टीएमसी के नेता मिलने गए, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिलने गया, कल भीम आर्मी के चीफ मिलने गए, सिर्फ राजनीति और दिखावा करने गए। और इसके अलावा हमें ये जानकारी भी आ रही है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ राशि का चेक भी दिया जाएगा पीड़ित परिवार को। बिल्कुल गौरव, देखिए मामला यहीं पे दबाने की कोशिश हर तरफ से की जा रही है और राजनीति और हंगामा दोनों हो रहा है। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया।